टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम सोच रहे थे कि बात करें, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है टेक्निकल एनालिसिस करने में। ट्रेडिंग का अगर ट्रेडिंग 100% है तो 100% में 30% टेक्निकल एनालिसिस होती है। मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। 30% 30% होती है अगर टेक्निकल एनालिसिस, तो बाकी के जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भी आपने सीख लिया आज तक इधर उधर से, ब्रो माइंडसेट होता है, ठीक है। when I had studied about trading and all about these things, I had bought many क्या बोलते हैं इसको, अपने कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। तो कोर्सेज में क्या किया उन्होंने मेरे साथ कि उन्होंने अपने इंडिकेटर्स जो थे बनाए हुए वही मुझे बताए, ठीक है। अपने इंडिकेटर जो उनके थे वही उन्होंने बताया, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। तो उसमें जब, ठीक है, मैंने 1 महीने के लिए उनका कोर्स लिया तो 1 महीने तो चला, लेकिन 1 महीने के बाद जब उनका कोर्स एक्सपायर होने लगा तो फिर मुझे, अब मैंने तो सीखा ही उनके इंडिकेटर्स के ऊपर था, तो मुझे फिर से दिक्कत आने लगी कि भाई कुछ तो मुझे करना चाहिए, वरना कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, वरना ये दिक्कत करेगा मेरे लिए, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ऐसे ऐसे दिक्कत मेरे को आने लगी। तो क्या हुआ कि मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में क्यों ज़रूरी होती है और फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है। टेक्निकल एनालिसिस काम क्या करती हैं और टेक्निकल एनालिसिस को हम कर कैसे सकते हैं, ठीक है। एक जो बंदा बहुत, मतलब एक्सट्रीमली बिगिनर है, इधर ट्रेडिंग में कितने टाइप्स, कितनी स्टेजेस होती हैं, आई विल जस्ट लेट यू नो दैट हाउ मच स्टेजेस इन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में एक्चुअली 5 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? टोटल 5 स्टेज होती हैं। 5 स्टेज से गो थ्रू करके हर ट्रेडर वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। तो 5 में से एक मैंने इस टाइप का पैरामिड, यू कैन से अब पैरामिड बनाया है मैंने एक, जिसमें जस्ट आई विल लेट यू नो, 1 मिनट वेट। या तो हम ऊपर चलते हैं या नीचे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये पापा कैंसिल हो जा, ओके, आई गॉट इट। तो हम इसी में बनाएंगे, ठीक है। 5 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, तो हम इसको ले लेते हैं इधर, इधर और इधर, ठीक है। इसमें हम करते हैं 5 स्टेजेस, ठीक है। एक सेकंड। सो यस, तो कितने टाइप के होते हैं? पहली स्टेज की पैरामिड है, ठीक है। पैरामिड है एक ये। तो इसमें पहली स्टेज क्या आती है? बिगिनर। बिगिनर इज टोटली अ गैम्बलर। उसको पता नहीं होता कि क्या है मार्केट, कुछ बस लोगों से सुना और किसी कोई ऐड देख के या किसी इंसान से सुन के उसने अकाउंट खोल लिया। तो अकाउंट खोलने के बाद उसको लगा कि हाँ, ये ऊपर जा रहा है तो बाई करते हैं, नीचे जा रहा है तो सेल करते हैं। तो एक ऐसा ही सिंपल उसने लिया होता है। बट ट्रेडिंग का ये आपको कोई भी शख्स नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग स्टेजेस कितनी होती हैं, कैसे कैसे बंदा प्रॉफिटेबल होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी शख्स यहाँ पे होगा, ही इज टोटली अ बिगिनर, ठीक है। वो बिगिनर है, वो गैम्बलर है। क्या है? गैम्बलर है वो, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि मार्केट वर्क कैसे कर रही है। सॉरी फॉर दैट, जी बड़ा हो गया मेरा। मार्केट काम कैसे कर रही है, मार्केट चल कैसे रही है, उसको दिख रहा है ऊपर जा रही है भाई, नीचे जा रही है सेल, बस उसको इतना पता है, खरीदना बेचना। उसको नहीं पता है कि मार्केट काम कैसे कर रही है, क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, क्यों मार्केट नीचे आ रही है, कितनी नीचे जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी, क्या कैंडल स्टिक्स हैं, क्या फंडामेंटल स्टिक्स हैं, क्या टेक्निकल एनालिसिस है, इमोशनल क्या है, कोई मतलब वो नहीं है। उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा भाग जाएगा, थोड़ा सा लॉस दिखा तो बैठा रहेगा उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी। बट ऐसा होता कभी नहीं है ट्रेडिंग में। तो ये स्टेज आती है बिगिनर्स की, ठीक है। बिगिनर्स की ये स्टेज आती है। उसके बाद आता है अपना लर्नर। उसके बाद जब काफ़ी लॉस कर लेता है बंदा, तो उसके बाद वो सोचता है यार अब नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं और मैं खो रहा हूँ, कुछ तो अलग हो रहा है। तो उस चक्कर में आके वो बंदा क्या करता है, लर्निंग करता है कि लर्निंग कैसे करनी है मुझे, कहाँ से मैंने सीखना है मुझे, वो सब वो वहाँ से करता है, लर्निंग करता है।
उसकी आती है सेकंड स्टेज। यहाँ पे 100% लोग गवाते हैं और यहाँ पे जब पहुँचता है तो 70% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 70% लोग बचे होते हैं, क्योंकि पहले लोग गैम्बलिंग बोलते हैं कि हाँ यार ये तो गैम्बलिंग ही है, ये सोच के वो इसको छोड़ ही देते हैं। तो 70% बच देते हैं इधर सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में पहुँचते हैं तो लोग और कम हो जाते हैं। यहाँ पे 35% लोग बचे होते हैं। ठीक है, और ये स्टेज होती है सर्वाइवल। एस मैंने लिखा ये होती है सर्वाइवल। सर्वाइवल स्टेज इसको क्यों बोलते हैं? सर्वाइवल स्टेज इसको इसलिए बोलते हैं, सर्वाइवल इसके लिए इसको बोलते हैं कि इसके इसमें 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 होता है कि स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। मतलब अगर बंदा 10 ट्रेड ले रहा है दिन के, ठीक है, 10 ट्रेड ले रहा है वो, तो 10 में से उसके अप्रोक्सीमेटली 5 विन है और 5 लूज है। ठीक है, कितने विन है? 5 विन है और 5 लूज है, 5 आउट ऑफ 5। तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल। 5 विन और 5 लूज है, तो वो मतलब ब्रेक इवन पे आ जाता है। उसको ब्रेक इवन में बोलते हैं कि हाँ बराबर में चल रहा है, कुछ उसका जा नहीं रहा है लेकिन सीख रहा है। तो उसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं इंग्लिंगनिड। ठीक है, ENLIGHTENED। ठीक है, इंग्लिंगनिड क्यों बोलते हैं इसको? कि इसमें बंदा क्या करता है कि उसकी यहाँ पे रेशियो जो होती है वो चेंज होती है। उसकी रेशियो यहाँ से कैसे होती है, चेंज होती है कि 10 में से वो 7 या थोड़ा इससे ज़्यादा विनिंग करना जाता है, और लास्ट वाला उसका और कम हो जाता है। ठीक है, 3 लॉस हो गए, अब 7 प्रॉफिट हो गए, तो ये तो एक अलग ही सिनेरियो बन जाता है ना। तो ये वो थोड़ा सा अपने आप को जब मॉडिफाई करता है, ये कहता है हाँ यार अब तो मैं हो गया। इसके ऊपर आती है फिफ्थ स्टेज। दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ स्टेज। ठीक है, अब हाँ, सर्वाइवल में यहाँ पे 70 पूछे, सर्वाइवल में 35 पूछे। कितने पूछे? 35। 35 पूछे। सर्वाइवल से निकल के आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। उसमें 10% लोग पूछते हैं, सिर्फ सिर्फ 10% लोग। ठीक है, 10% लोग पूछते हैं। और इसको आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, ताकि लेकिन हाँ कोशिश करना कि आप ये चीज़ देखो कि आप कौन से स्टेज में आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है कैपिटल स्टेज। ठीक है, क्या आती है? कैपिटल्स। कैपिटल को के से भी डिनोट करते हैं, जो लोग इकोनॉमिक्स वाले होंगे उनको पता है। कैपिटल स्टेज आती है। कैपिटल स्टेज जो होती है, इसमें फिर पैसा बनता है। एक्चुअल पैसा यहाँ पे बनता है, उसको पता होता है, उसको हर चीज़, वो इन हर स्टेज से गो थ्रू करके पहुंचता है डायरेक्ट। नो वन इज कैपिटलिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड नो वन इज कैपिटलिस्ट डायरेक्टली। उसको यहाँ से पहले वो गैम्बलर था, फिर वो लर्नर था, सर्वाइवल था, फिर जाके वो कैपिटलिस्ट में पहुंचा है। वो ऐसे ही मतलब सीधा जंप करके कैपिटलिस्ट में नहीं पहुंच गया। लेकिन स्टेज जो आती है इंग्लिश वाली और ये अपनी कैपिटलिस्ट वाली, ये स्टेज जाके बंदे को थोड़ा सा एक राहत फील करवाते हैं कि हाँ कम से कम यार अच्छा हो गया, अब तो अब हम कुछ ना कुछ कमाने लग गए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए बताता हूँ ये चीज़ कि ट्रेडिंग में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग गाइज, ट्रेडिंग एक मैं अगर 100% में से लूँ तो 100% में से जो आपकी एजुकेशन है ना, वो टोटली है कितने परसेंट के? ये 200 नहीं है भाई, 100 ही है। ठीक है, 100% में से आपकी एजुकेशन ट्रेडिंग के लिए कितनी चाहिए? एजुकेशन तकरीबन तकरीबन 35 35 या 30 ले लो। ठीक है, 30%। ठीक है, 30% क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। उसके बिना आपका चाहिए, मैं बताता हूँ, 20% चाहिए एक्सपीरियंस।
20 एक्सपीरियंस, ठीक है। और 20 के बाद आता है 50% आपको चाहिए माइंड सेट, बिकॉज द गेम इज ऑल अबाउट द माइंड सेट। इट्स नॉट इजी टू मास्टर द मार्केट। 50%, ठीक है। 50 हो गया, 50 हो गया, 50 ये दोनों हो गए, ठीक है। और कितना टोटल? 100%। तो ये जाके बनता है एक्चुअल एक ट्रेडर तब जाके बनता है जब ये तीनों चीज़ें आती हैं। अब मैं 30 क्यों ले रहा हूँ एजुकेशन को? आप 100 भी एजुकेशन ले लो तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। 100% आप वेबिनार्स लगा लो, कोर्सेज खरीद लो, बुकें पढ़ लो, हैं, जो जितना जो कुछ पढ़ना पढ़ लो, मगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बिकॉज कि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा मार्केट का, कि लॉस में एक्चुअल फील कैसा होता है, प्रॉफिट में फील कैसा होता है, उसके बाद आपका माइंड सेट नहीं होगा कि हाँ भाई मेरा दिन का लॉस हो गया तो मुझे अब मार्केट में नहीं करना चाहिए, मुझे अब इसको एक ऐसे बोलते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग मुझे नहीं करनी चाहिए, या मेरा तो ROI आ गया, मेरा प्रॉफिट आ गया, तो अब मुझे ग्रीड नहीं करनी चाहिए, मुझे फोमो में नहीं होना चाहिए। फोमो फोमो इज़ अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। कि हाँ ये अब मेरा ट्रेड निकल जाए, मैं शायद देखता रहूँ ऐसा ही और मार्केट वो ऊपर चले जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, इसमें जब बंदा करता है तो फिर वो लॉस करता ही करता है। सो अवॉइड फोमो, ठीक है, हटाओ। तो अब एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, इस 30% में क्या क्या आता है पहले इसमें बताता हूँ। अब हम देखते हैं 30% जो हमने एजुकेशन का लिया, ठीक है। 30% जो हमने एजुकेशन का लिया, उस 30% में क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट उसमें होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस। और थर्ड होता है प्राइस एक्शन। फोर्थ होता है डिमांड एंड सप्लाई, D&S बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को पता होगा कि जब व्हेन द प्राइस एक्सीड द डिमांड तो क्या होता है, व्हेन द डिमांड एक्सीड द प्राइस क्या होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट चलती है इसी ऑलमोस्ट डिमांड एंड सप्लाई पे, लिक्विडिटी रहता है, ठीक है। तो ये रहता है। आगे दूसरे 20% पे एक्सपीरियंस पे, तो एक्सपीरियंस आपको पता है कि मार्केट कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है, कितना बुरा बुरा हमारे साथ हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। उसके नीचे आता है क्या, जो ये अपना 50% द साइकोलॉजी, द माइंडसेट। ये बहुत बड़ी गेम है एक्चुअली। अगर इंसान का ये 50% हो, ठीक है, ये 10% हो एक्सपीरियंस और 15% ये चीज़ हो, तो ही कैन बी इन दिस स्टेज, वो सर्वाइवल स्टेज में आ सकता है। मैं नहीं कह सकता आप कैपिटलिस्ट बनेगा, बट सर्वाइवल स्टेज में आ सकता है, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज में आना सबसे ज़रूरी है। सर्वाइवल स्टेज में आके आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो तो फिर इतना मार्केट आपको डीप लेवल नहीं दिखाती है, ठीक है। तो हम चलते हैं थोड़ा और आगे, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे टेक्निकल एनालिसिस। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हिंट पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है गाइस। तो हम पढ़ते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस। गाइस पूरी दुनिया में मार्केट 3 ही टाइप की होती है, इसमें फोर्थ टाइप कोई कहीं से नहीं आती है, ठीक है। 3 ही टाइप होती है मार्केट में, 3 ही टाइप होते हैं, याद रखो। पहली आती है बुलिश मार्केट, ये सीधा ऊपर एरो जा रहा है तो ये है बुलिश मार्केट, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक ये बुलिश मार्केट है, पूरी एकदम सीधी ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने वाले मार्केट को बोलते हैं क्या, बुलिश। बुलिश, ठीक है। ये बुलिश मार्केट होगी पूरी एकदम सीधा ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। बुलिश मार्केट में बाई का ट्रेड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बाई,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाई का ट्रेड ही बनाते हैं, उसमें कोई दूसरा ट्रेड नहीं बनाते। ठीक है, क्या बनाते हैं? बाई। ओके। जब मार्केट यहाँ से शुरू होती है तो हमें लगता है कि हाँ यार मार्केट ने एक ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि इससे पीछे मार्केट क्या थी। हाँ, ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, पीछे क्या था। सेकंड आगे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बेरिश मार्केट, क्या बोलते हैं? बेरिश मार्केट। ठीक है, ये आ गई बेरिश मार्केट। एस एच करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। BSH, बेरिश मार्केट। ठीक है, अब बेरिश मार्केट का क्या हो रहा है कि मार्केट एकदम से स्लाइड डाउन कर रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस इतना नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस क्वाइट वास्ट, एंड हम उसी के हिसाब से इसको पढ़ेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, तो हम एक दिन में हमें मास्टर नहीं करनी है। हमें अब जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको जाके प्रैक्टिकली अपना, जो भी जिस पे भी अकाउंट है अपना, उस पे आके जाके चार्ट खोलो और ये देखो ये चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, किसी की बातें सुन के ऐसे ही उसने ये बोल दिया तो बस यही होगा, उसने ये बोल दिया यही होगा, ये मत करो। आप जाओ जाके इक्वली चेक करो कि हाँ ये बुलिश थी, ये बेरिश है, ये एक रेंज बाउंड है, साइडवेज है। ठीक है, पहली कौन सी बताई मैंने? फर्स्ट बुलिश, सेकंड बेरिश, ये सेकंड है। ठीक है, और ये आ गई थर्ड। ठीक है, ये थर्ड क्या है? रेंज बाउंड। रेंज बाउंड क्या है? बुलिश मार्केट क्या है, मैं फिर से आपको बताता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। कि मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, फिर नीचे लिया, फिर यहाँ गई, फिर नीचे लिया, फिर यहाँ गई, फिर नीचे लिया, फिर यहाँ गई। तो ये किसने टॉप बना रही है अपना, नया नया टॉप बनाया इसने, ये टॉप बनाया, उसके बाद इसका ब्रेक, इसको ब्रेक किया, फिर नया टॉप बनाया, फिर नीचे आई, रिवर्सल किया थोड़ा, फिर नीचे उसे आके उसको ब्रेक किया, ऊपर नया टॉप बनाया, फिर इसको ब्रेक किया और नया टॉप बनाया। तो ये मार्केट क्या है? बेरिश है, सॉरी बुलिश है। क्या है? बुलिश। तो ये मार्केट क्या है? बुलिश है, जो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, इसका ये अप ट्रेंड है और ये मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, तो बेरिश में मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, रेड में, रेड कैंडल जब बनती है उसको बोलते हैं बेरिश, ग्रीन कैंडल्स में बुलिश बोलते हैं। तो ये मार्केट आती है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज बना रही है, एक ही रेंज है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसी रेंज के अंदर मार्केट क्या करती है? घूमती रहती है। ये गई इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। सबसे ज्यादा न्यू ट्रेडर जितने भी होते हैं वो इसी में लॉस करते हैं, रिटेलर और न्यू ट्रेडर। रिटेलर भी हम ही होते हैं, मतलब जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो साइडवेज मार्केट में जंप ही नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता वो मार्केट कितने दिन साइडवेज रहे, वो इसमें कभी भी ट्राई नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब देखो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीन तरह के इसमें वेज होते हैं। ठीक है, ट्रेंड होते हैं, हम इसमें भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, इसमें भी ट्रेड करते हैं और इसमें भी ट्रेड करते हैं। इसमें ट्रेड नहीं करते, इसमें क्या करते हैं? ट्रेड नहीं करते, करते हैं मगर क्या करते हैं वो बाद में बताएंगे, अभी तो आपके आपसे बस के बाहर की बात है। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसको, चार्ट पे जाके देखते हैं चार्ट पे कैसे ये दिखता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये आ गया अप ट्रेंड। ठीक है, बुलिश मार्केट, इसमें सिर्फ बाई करते हैं, सेलिंग नहीं करते, इसमें सिर्फ सेलिंग करते हैं, बाइंग नहीं करते, अनटिल अनलेस ये कोई अच्छी रिट्रेसमेंट रिवर्सल ना दे। इसमें आ गया साइडवेज, इसमें ट्रेड ही नहीं करते। देखो साइडवेज कितना छोटा है, इसमें हम कितने प्रॉफिट ले लेंगे, ये कम से कम कितने पॉइंट का हो, कुछ भी नहीं है। तो ये कितना बड़ा है तो इसमें प्रॉफिट होने की चांसेस चांसेस है, इसमें चांसेस है, तो इसमें कोई चांसेस ही नहीं है।